Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक आप सब ने हमारे शो को बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, खास तौर पे हमारी मैचिंग को लेके जो बरकरार है। आज भी कोशिश की मैंने ईमान के को ये 16 रंगे लहंगे के साथ कुछ मैचिंग करूं मैं। आज कोशिश क्यों की? आज तो इतना आसान था मैचिंग करना, कोई भी रंग लो और यहाँ पे होना था। इसलिए मैंने अपनी 9 रंगा शर्ट पहन ली है ना। हाँ। और ईमान ने आज इंस्पिरेशन ली इस लहंगे की नौरा फतेही के नए गाने से, जिसके लिरिक्स किस तरह है ईमान? मैं बिल्कुल भी नहीं गाई ताकि मेरी बेइज्जती करे नहीं, मोमेंट को कहे कि मैं- मोमेंट गाना अच्छा गाता है। आप गाओ मोमेंट मैं गाना। गा लूं, लिरिक्स भूल गया थोड़े से। मन भर गया है, मन भर गया है जो हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे, जिस दिन आदत बनेंगे उसी दिन बड़ी मोटी आवाज में बोलते, उसी दिन ही छोड़ देंगे, हंसने ना देंगे तुम्हें, रोने रोने ना देंगे। और इसी गाने को आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर जाके, जहाँ ईमान ने एक तड़कता भड़कता टिकटॉक इस पर डाला होगा। तड़कता भड़कता नहीं है। आई होप निकल आए ताकि मैं लगा सकूं। मुझे लग रहा है मोम की काली नजर हो गई, वो वीडियो नहीं लग सकेगी। मेरी काली नजर क्या है इसमें? मोमिन बहुत जल्द मैं तो टैलेंट का मद्दा हूँ। मैं तो अच्छे टैलेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं तो इनकरेज करता हूँ। जब मैं कंटेंट लगाती हूँ, लड़का सड़ के मर जाता है। कंटेंट खुद बनाता नहीं, कहता कोई और क्यों अपना इंस्टा एक्टिव रखे। तेरी वजह से मेरी पिछले पूरे हफ्ते एक ही वीडियो लगी है। रिंग लाइट कौन लेके आया घर में? मैंने मंगवाई नहीं। लेके कौन आया? लेके कौन आया? ये क्या बात हुई? हमेशा इनकरेज करता हूं मान को मैं। ऐसे लोग थे झूठे। अब पिछले हफ्ते से करना शुरू किया इसने, एक हफ्ते से। पहले मैं तो नहीं करता था इनकरेज। पहले मैंने टिकटॉक बनानी, इसने आके कहना आओ कुछ करने चले, कुछ और करने, ताकि इसकी बन ना सके वीडियो। बहुत तंग करता था। खैर शो की तरफ अपने निजी मसलों को हम लोग किसी और दिन आपके सामने, कहते हैं ना, अपनी डर्टी लॉन्ड्री को आपके सामने पब्लिक करेंगे। अभी हम बढ़ते हैं शो की तरफ। व्लॉग्स भी शुरू करने वैसे कह रही हूँ। ये माने अब से एक कहते हैं ना, वो जो बैकडोर पायलट होता है कि आज माने एक स्नीक पीक दिया कि हमारे व्लॉग्स इस तरह के लगेंगे और क्या उन्हें बातें होंगी। व्लॉग्स हम पहले बाद में कर ले, पहले हम गैलेक्सी लॉलीवुड को सवाल ले। मैं कंटेंट बनाना चाहती हूँ। पहले मुंशी शो शुरू कर लें और बाकी अपने सेगमेंट्स को जरा मुंशी शो लोगों की दुखती रह गया। हम बात करेंगे अब जब शुरू होगा इंशाल्लाह। आप लोग अपनी दुआएं बरकरार रखें, ठीक है? आई थिंक इससे ज्यादा टाइम को जाया किए बगैर, जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर लिया है, शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की शुरुआत करते हैं पोस्ट नंबर 1 के साथ। पहली पोस्ट है एक शादी के बारे में। शादी हुई कासिम अली मुरीद और सादिया जबार की। दोबारा नहीं बजेगा? बाजा नहीं, बाजा एक दफा बजता है। खैर शादी हुई लाहौर में, 3 दिन का इवेंट था। मेहंदी, बारात और वलीमा, बल्कि एक कवाली नाइट भी थी। तो 4 दिन का इवेंट आप कह ले कि अमूमन तौर पे आजकल तो शादियां बहुत लंबी होती हैं। फलाना नाइट और पता नहीं ये नाइट और वो नाइट और बहुत इवेंट्स होते हैं। तो ये थोड़े जरा एक ट्रेडिशनल शादी अच्छा लगा देख के। बहुत क्यूट पिक्चर्स थी, बहुत क्यूट वीडियोस थी। वीडियो मुझे कुछ गाड़ी में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं आई गॉट यू बेब, बड़ा क्यूट। बेब तो नहीं था। नहीं, क्या था फिर? आई गॉट द गर्ल। हाँ। Yeah, I got the girl. ओए बहुत क्यूट था, बहुत क्यूट उठा था। के भी लेकर आए थे। बहुत क्यूट वीडियोस थी। पता नहीं कुछ लोगों को देख के ना बड़ी खुशी मिलती है। पहली भी आई थिंक मैं व्हाट्स द 411 में बात कर चुकी हूँ। बड़ा पॉजिटिव कपल था ये। हाँ, क्या बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे दोनों, जिससे वो प्यार करी थी ऐसे करके। थोड़ी ममता भी थी प्यार में, बट बड़ा क्यूट था वो। बहुत क्यूट ममता था। भी थी प्यार में। नहीं, वो थोड़ा उस तरह था ना, बच्चों की तरह। मैंने उनकी बीवियों का प्यार जनरली ऐसे होता है, थोड़ा वो बच्चों की तरह थोड़ा करते हैं। बहुत क्यूट था। खैर काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये शादी, कासिम शादी पहले हो चुकी है, तो भी आप लोगों को बता दें कि लोग जानना चाह रहे थे। कासिम वाज मैरिड टू फिया, तो ये उनकी दूसरी शादी है। और सादिया हाँ द मॉडल, और जो है सादिया उनकी पहले शादी हो चुकी है, बट नाउ वो एक नए बंधन में बन चुके हैं। तो आई थिंक पुरानी बातों को आप जरा मिट्टी डालें और नए चैप्टर जो खुला है इसके आप जरा इन्हें मुबारकबाद पेश कीजिए। शादी की बात करें, शादी लाहौर में हुई, 3 दिन का इवेंट था। मेहंदी पे क्या कौन कौन है शादी में? मोमेंट गेम टाइम। यहाँ तो मैं असल में गया था, तो आई कैन एक्चुअली टेल यू कि हु ऑल केम। अच्छा, मजे की बात है, कार्ड पे लिखा होता है 6 to 10 PM, ठीक है? अब जनरली लाहौर की शादियां बहुत लेट तक जाती होती हैं, मतलब बहुत लेट तो नहीं जाती, मतलब 1-2 चल जाती हैं अब तो। पहले बहुत लेट जाती थी, मान याद है 10 बजे वाली शादियां भी होती हैं, फार्म हाउस वाली लंबी शादी। मान लेट वाली अब इतनी लेट नहीं होती जितनी पहले लेट होती थी। मतलब लेट वाली भी 2-3 बज जाती लेट। वो नहीं होता कि 5-6 वाला लेट, वो पहले होता था। हमारी फैमिली में होता था। नहीं, पहले वो ट्रेंड था। कराची में होता उस तरह, पता है? अच्छा, कराची में होता उस तरह, तब मैंने मजा आता है वो वाली शादियों का, जो पूरी रात
नाचते रहते पार्टी हो आप। होती है। Party। है तो कार्ड पे लिखा होता है 6 to 10 PM। अब मेरे दिमाग में है ये फार्म हाउस, लिखा 6 to 10 है, तो मैंने कहा चलो शायद थोड़ा लेट होगा। तो मैं जब वहाँ पहुंचा, आई थिंक आई वेंट देयर लाइक 9:30 ठीक है। तो वहाँ पे तब लोग आना शुरू हो रहे थे, सेलिब्रिटीज की बात करूँ, मतलब उनकी फैमिली वाले तो आ चुके थे, सेलिब्रिटी से लोग आना शुरू हो रहे थे। तो पहले पेरेंट्स फरहान सईद ने आई, अपने आई नहीं, फरहान सईद ने पेरेंट्स की, और मतलब वो बिल्कुल इस तरह भागते हुए जैसा आता है ना, एक बॉलर आता है मैदान में करके आए, एक चील की तरह आए और छा गए। क्या क्यों? पता नहीं, एंट्री वाली ने धमाकेदार किस्म की, एकदम से ऐसे आता है ना, जैसे कोई आता है वो जो फास्ट बॉलर आता है इस तरह करके हाथ करके क्या एरोप्लेन बन के आए थे। नहीं, उनके दोस्त की शादी खुशी मना रहे थे कि मैं आ गया, और भाग के स्टेज पे जाके से भाग के गए वो, उन्हें खुशी आई दोस्त की। उनकी वो बड़ी क्यूट थी, वो कॉन्सर्ट पे वो भेज रहे थे मुबारक। कासिम आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की सबकी तरफ से। देख फरहान ने is a good friend। फरहान ने दोस्ती का वो कहते हैं ना वो निभाया, कि वो मेहंदी पर भी आए I wish वो, फरहान was my friend। है ना। है ना, ऐसे अच्छे- दोस्त अच्छे कहाँ थे। मिलते हैं जो ऐसे जहाज बन के आए। सही में कह रही हूँ, एक प्यार होता है। और फरहान ने बहुत प्यार भी दिया अम्मा की तरफ, हमारी तरफ। उन्होंने कहा कि आई लव अम्मा, मतलब दोस्ती हो सकती है, क्या शादी में भी ऐसे आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अम्मा का मैं फैन से भी ज्यादा बड़ा पसंद करता हूँ, एंड आई लव योर फैमिली, ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड। तो We love you too, फरहान। लॉट्स ऑफ लव राइट बैक। और जहाँ फरहान थे तो लोगों ने काफी सवालात उठ रहे थे, क्या उर्वा भी वहाँ पर आएंगी, क्योंकि उर्वा और फरहान दोनों टिच बटन में नजर आने वाले हैं। I can imagine शादी में क्या माहौल हुआ होगा। उर्वा इज बेसिकली द प्रोड्यूसर ऑफ टिच बटन, फरहान उसमें एक्ट कर रहे हैं और कासिम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वही मैं कह रही तो हूँ, कहीं ना शादी कहीं- पूरा गॉसिप चलेगी। अच्छा मजे की बात है, आई वॉज देयर एट 9:30, तो मैं तो वहाँ पे रुका टिल आई थिंक 12:30, तब तक उर्वा नहीं आई थी, ठीक है। उर्वा आई थिंक केम एट 12:45 इश। वो मैंने जाते जाते ऐसे मैं जा रहा था और उर्वा आ रही थी। uh-oh, नहीं यार बहुत पता मैं थक गया था, मैं पता वो मैंने एक्शन मिस कर अब दिया। हिम्मत ही नहीं वो शादी में ज्यादा देर तक बैठने की ना, नहीं दिल करता मतलब। आई थिंक कोविड के बाद सबका ये हाल हो गया, एक पॉइंट के बाद अब थक जाती हो, शायद मैं थक जाती हूँ। और भी लोग आए थे मान इंडस्ट्री के, हमारा मलिक आई, उन्होंने ग्रैंड एंट्रेंस मारी, हमने दूसरे को आंखों आंखों में देखा और दोनों ने दूसरे को इग्नोर किया फिर, क्योंकि अच्छा वो हाँ, हमारे जो मसले चल रहे हैं निजी मसले। निजी मसले। तो और कौन था? और ईमान अली थी। ईमान अली मेरे पेरेंट्स हैं, ईमान अली वाज देयर। और कोई था? निगा जी। निका जी थे। और कौन था? और किसी मैं भूलते नहीं रहा। और अभी मोमेंट को होना चाहिए, मोमेंट वाज देयर, इमरान अशरफ थे। मैं तो मेहंदी की बात, अच्छा हाँ पूरी शादी पे? नहीं मैं अभी मेहंदी की बात कर रहा अच्छा, था। ठीक है। मेहंदी पे नहीं थे तो मैं पता बड़ा दुखी हुआ मेहंदी पे जाके। दुखी में ये हुआ कि मेरे दिमाग में था कि भाई कासिम डायरेक्टर है इंडस्ट्री कितने बड़े, तो बहुत लोग आएंगे इंडस्ट्री के सपोर्ट दिखाने, प्यार दिखाने, जो भी। नदीम बेग थे। हाँ, आई वाज सरप्राइज्ड कि ज्यादा लोग नहीं आए, बट देन आई वाज टोल्ड कि कराची में एक और इवेंट होना है, एक रिसेप्शन, तो वहां पे लोग ज्यादा आएंगे। कि लोग बहुत क्लोज हैं तो फिर कहीं से कहीं क्योंकि जाते हैं। कराची लाहौर का फासला अच्छा खासा है, कोई 2 दिन की फ्लाइट है, बहुत मुश्किल है सफ़र करना, फ्लाइटें मिलती भी सुना मैंने, बहुत महंगी, लाखों में जाती कीमतें, तो कैसे बंदा। और कराची में हर कोई इतना बिजी होता है, हर किसी की 10 नेटफ्लिक्स सीरीज फंसे होते हैं और बहुत ज़्यादा HBO के ड्रामे बन रहे होते हैं, तो टाइम कहाँ शुगर कैसे तूने HBO बोल दिया, वरना आधे लोगों को बताता हूँ चलना था तेरे साथ कैसे। टाइम कहाँ किसी के पास कि 1 घंटा की फ्लाइट, 1.5 घंटे की फ्लाइट पकड़ के लाहौर आके क्या पता अपने उनके दोस्त शादी में आ रिलेशन सके। इतने अच्छे ना हो, हर कोई फरहान से इधर थोड़ी किसी की होता भी है। नहीं थी occasion, क्या पता, किसी की भी नहीं you थी। never know, you never know। अच्छा पता है मैं यहाँ पे इसलिए करूँ कि मैं ना जब मैं नया गैलेक्सी शुरू किया था, थोड़ी पर्सनल स्टोरी टाइम, तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मैं शादी करूंगा तो इंडस्ट्री के लोग आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इंडस्ट्री की हकीकत पता चली, नहीं आएंगे, उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि मतलब यहाँ पे तो बहुत लाइक इंशाल्लाह अगर आपकी ख्वाहिश है तो आएंगे। चढ़ते सूरज को सलाम टाइप सीन तो है ही यहाँ पे। आई वाज अ बिट सरप्राइज कि ज्यादा लोग नहीं आए, बट देन अगेन कराची में बिकॉज़ आएंगे ना। साजिद जब्बार इज द ओनर ऑफ A+, ठीक है, अच्छा, ऑन द चैनल, एंड ही इज अ अच्छा खासा बड़ा डायरेक्टर। प्रेम गली ड्रामा उनका, सुहाइली आबरू उनकी लीडिंग लेडी, टिच बटन में सोनिया हुसैन उनकी लीडिंग लेडी, फिरोज खान उनका हीरो, समझ रहे हो। और फरहान से दोस्ती है ना, प्रोजेक्ट से तो नहीं आए, 2 प्रोजेक्ट इकट्ठे कर रहे हैं। हाय बहुत मुझे दुख होता है जब इस रिश्ते पता चलते हैं ना, इन पे रिश्ते नहीं होते और काम का लिंक होता है। हाय क्योंकि ये इवन उर्वा वगैरह अच्छा हाँ, ईमान वही भी थी, फरहान सारे काम वाले थे। हाँ इवन उर्वा ओनली केम टू द मेहंदी, मतलब वलीमे पे इमरान अशरफ आए कराची से, खास अच्छा लगा मुझे इमरान अशरफ का प्यार उनका था। प्यार लगा कि वो आए, उन्होंने एक अपीयरेंस इमरान दी। अशरफ का काम नहीं किया उनके साथ। मैं पूछ रही हूँ ऐसे नॉट दैट आई नो, नॉलेज के लिए। तो ये थोड़ा मुझे से बात लगी बिकॉज वलीमे में और कोई नहीं था और काफी लोग मिसिंग लगे मुझे शादी में से, तो ये थोड़ी दुख की बात थी। या वो ईमान बहुत सैड हो तो गया। स्टार्ट होगी, मतलब मेरे दिल को लगी बात कि सभी ऐसे हैं दुनिया में, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, 2 पल मिलते हैं
साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आते हैं निकल दिए चलते पर हैं। खैर मैं इसको एंड करूंगी एक सेलिब्रेशन के नोट पे। क्या क्या बता बता। फॉलोअर्स नहीं हुए थे, वो एक सेलिब्रेशन पोस्ट थी। मान ये क्या बात हुई मान। बेसिक कासिम ने मेरी तो ऑब्वियस मैंने बात कहा है। और obvious बात है, अभी हम उनका दुख मना रहे हैं तो उनकी खुशी भी तो हाँ, मनाओ। खुशी मनाए, हाँ। क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह ज्यादा फॉलोअर्स एट टाइम्स नहीं होते, तो उनके फॉलोअर्स अभी 11,000 उन्होंने क्रॉस किए, तो उन्होंने एक पोस्ट आई कि नो मेरे फैमिली 11K से इंशाल्लाह अब 11K से अब 110K हुए। 111 क्यों नहीं? मतलब 110 ना, अभी 111 फिर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड ऑनेस्टली वो मुश्किल है डायरेक्टर्स को लोग फॉलो नहीं इतना करते, ये तो बहुत ज्यादा एक्सीड चला गया मिलियन तक। But Qasim, you are a gem of a person, और सादिया भाभी आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत क्यूट शादी थी, बहुत अच्छा लगा देख के, बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे लगे थे। 12 वाली पिक्चर तीनों दिन ही, और वो लोग पोस्ट शादी फोटोज अभी आ रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैं तालियां मारूंगा, तालियां में क्यों मार रहा हूँ? मैंने कहा 705 पर हिलाया, एक बम्पी राइड थी। एनी हाउ इसके साथ पोस्ट और खत्म होती है और बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 2। पोस्ट नंबर 2 है एक कमाल की शॉर्ट फिल्म यॉर्कर के बारे में, Too good। जो कुछ दिन पहले रिलीज हुई और हमने कहा भाई इसकी बात करना तो मस्ट है। एहसन रहीम ने क्या काम किया, तीफा के बाद उन्होंने दिखा दिया भाई। एहसन रहीम इज बेसिकली द डायरेक्टर ऑफ द, ये क्या था? उन्होंने दिखा दिया जब बोलते हैं ना उनको दिखा दिया। इससे पहले भी काफी शॉर्ट फिल्म्स बन चुकी हैं, बट ये इसकी क्वालिटी वाज हाँ। टॉप नॉच। ऑब्वियस बात है एहसन रहीम ने एक फिल्म डायरेक्ट की है तो उन्हें बेसिक पता है। लैंग्वेज मुझे एचडी बहुत लगी मुझे बहुत बुरी, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत क्लियर था सब कुछ, नीट थी ना, बहुत नीट थी। कोई ना कैमरा बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया हाँ, होगा। हाँ। Shots बहुत अच्छे थे। सिनेमेटोग्राफी बहुत 10 on 10 मैं थी। इतनी तो टर्म्स में lighting- नहीं हूँ, हाँ। बट मोमेंट यूजुअली टर्म्स यूज करते, लाइटिंग वगैरह मुझे नहीं पता चलता क्योंकि होता। मान ली बात, जो पॉइंट की दुख की बात है कि हमारे अक्सर ना ड्रामे जो लगते हैं वो भी ना मतलब 1080p भी नहीं हाँ, होते जब at मैं times। अम्मा टीवी में के लिए स्क्रीनशॉट्स ले रही होती हूँ ना, हिल रहे होते हैं, बहुत अजीब से फ्रेम्स हाँ, होते हैं। तो वो कैमरा थोड़ा सा मतलब ऑफ होता है, तो यहाँ पे अच्छा कैमरा इस्तेमाल किया गया, यू कैन टेल, और बहुत कमाल के शॉट्स थे, मतलब मजा आ गया भाई। एक फिल्म का जो होता है ना एक्सपीरियंस, वो आपको एक शॉर्ट फिल्म में मिला। बट एक चीज मुझे लगी, इतनी शॉर्ट नहीं थी, कुछ सीन्स काट सकते 25 थे। मिनट की थी, हाँ। 25 मिनट की थी, ये हो सकती थी 20 मिनट की, थोड़ी कट सकती थी, 18 मिनट्स की भी हो सकती कुछ थी। हाँ कुछ पोर्शन थे जो थोड़े इरेलेवेंट कहूंगा, जो मतलब कौन कट से? जाते तो मुझे शुरू वाला ड्रीम सीक्वेंस थोड़ा इरेलेवेंट लगा था। वो जो कहते हैं कि हम पकड़ेंगे वो, हम फिर पता नहीं क्या हमें मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, मुझे पुलिस वाले सब बोल रहे थे, मुझे उस लगा थोड़ा। आई फेल्ट दैट वो जो मोमेंट्स आके बात था बीच में, और मोमेंट्स आगे वाला पार्ट अच्छा होता अगर उसका डायलॉग मजे का लिखा होता, जैसे वो हालात बदल कह रही हूँ, हालात वक्त बदल बदल गए, गए, हाँ। वक्त बदल गए, वो वाली लाइन बोल देते और हैं, फिर थे कुछ उसके, और हाँ। फनी, वो फनी नहीं लगा पता हाँ। नहीं, बट वरना मजे का होता, ये क्रिकेट से लिंक था ना, तो थोड़ा फनी सा मजे का होता। मुझे जवाबशी वाला बहुत मजे का लगा। अच्छा, मजे की बात है कि जब ये फिल्म का आया था ना ट्रेलर, हमें लगा था कि क्रिकेट के ऊपर ये फिल्म है, कि मतलब क्रिकेट की दुनिया में सेट है, वो जो वहां जैसे भाग के जा रहे होते हैं, बट क्रिकेट एक जरिया था, मैसेज कुछ और था, और मैसेज बहुत बहुत अच्छा। खूबसूरत मैसेज था। मतलब फिल्म अच्छी तो बनी, मैसेज बहुत अच्छा था कि हम जो बात करते हैं अंग्रेजी जुबान की, और जो उर्दू में जो वो बात थी, वो डायलॉग था एक बड़ा अच्छा, जवाब उनका था, मानी का डायलॉग था ये, कि जो उर्दू अखबार है, इंग्लिश अखबार खबर सेम है, वो 30 रुपए का, ये 20 रुपए का है, 10 रुपए का है, 10 रुपए का, वो 30 रुपए का। बात वही थी कि हम उर्दू को इस तरह, और उर्दू सहाफियों को प्रेमियरों पे भी नहीं बुलाते, ये दुख मैंने बड़ा फील किया पहले, पर फिर थोड़ी देर मैंने सोचा उर्दू सहाफी बहुत तंग करते हैं। मुझे याद है शुरू वाले प्रेमियरों में बुलाते थे, आते थे कैमरा वाले, घंटा एक एक्टर को पकड़ के बैठ जाते थे, बाकी लोग क्या करें, तो उन्हें भी थोड़ी सेंस लगानी चाहिए। रीड द रूम। कितनी देर प्रीमियर से थोड़ी घंटे के इंटरव्यू दोगे, तो वो इसलिए सहाफी से पीछे रह गए। तो बेसिकली बात, ऑब्वियसली हम थोड़ा स्पॉइलर दे दिया आपको हमने, वैसे कि बात हो शॉर्ट फिल्म में क्या स्पॉइलर होगा? एड में था। अच्छा, हाँ, प्रीमियर में नहीं बुलाते, मैं पता नहीं क्या प्रीमियर की बातें कर रहे हैं, एड में था। तो वही बात हो रही थी लैंग्वेज के बारे में कि एक एक क्रिकेटर है, मैं बता दूं थोड़ी सी। सब भी बता देंगे, ये देखे बड़े मजे का है। हाँ, चल बहुत के तो देखें। बहुत मजे मोमेंट्स है, पीछे टिकटॉक वाले हाँ। मोमेंट्स भी फनी। टिकटॉक मोमेंट कौन से? वो टिकटॉक नहीं बनाते जब उसकी बात, क्यों स्पॉयलर्स दे रहे हो? बहुत मजे के, हम सब ने एंजॉय किया। ऑन द होल इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म, इट हैज अ गुड कास्ट। वहाज अली हैं, मानी हैं, जवाद बशीर हैं, फैजान थे, इब्तिसामुद्दीन थे, आई होप मैं किसको मिस नहीं कर रहा, कुछ कैमियोज भी हैं बीच में। ऑन द होल एक अच्छी वेल पैकेज शॉर्ट फिल्म है। इस फिल्म को आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव शो टाइम के यूट्यूब चैनल पर, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे शॉर्ट फिल्म को रिलीज किया जाएगा। 4 और भी आनी हैं, बड़े नाम अटैच्ड हैं, फिरोज खान, सनम सईद, मोहिब मिर्जा, और भी बहुत से नाम। हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं क्योंकि पहली फिल्म इतनी कमाल की, तो आगे अब क्या होगा। ऑन द होल दिस गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम आवर एंड, है ना? Yes. बहुत मजा आया, बहुत हमने एंजॉय किया।
आप लोग भी कमेंट करिए कैसी लगी आपको, हमें ज़रूर बताइएगा। और आई थिंक इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 के बारे में। पोस्ट नंबर 3 है ईमान के दिल के बहुत करीब, क्योंकि बात करें स्किन के बारे में। ये बात तो सालों से चलती आ रही है, दुनिया भर में जहाँ भी मेकअप इस्तेमाल किया जाता है, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स, तो अक्सर ये बात कही जाती है कि आपका जो असली चेहरा है मेकअप के बगैर, आप उसको भी दुनिया को दिखाएं, ताकि जो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, ये फ्लॉलेस स्किन है आपकी, लोग देखें भी असली में शक्ल आपकी ऐसी नहीं दिखती। तो ये बात दुनिया भर में चलती आ रही है, हमारे पाकिस्तान में बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई इसके बारे में। अभी रिसेंटली सायरा यूसुफ की एक फ़ोटो आई सोशल मीडिया पे, जहाँ पे लोगों ने कमेंट किया भाई आपकी स्किन अच्छी नहीं है, ये मसला है। और फिर सायरा ने दोबारा एक फ़ोटो लगाई कि भाई आई लव माई स्किन। फिर हानिया आमिर ने एक वीडियो बनाई। तो आई थिंक पहले सायरा की बात कर लेते हैं, है ना? मिनाल ने भी पिक्चर लगाई ना, बहुत ही पहले आई थिंक हम ऑर्डर में चलते हैं। पहले सायरा की बात करें, सायरा ने जो एक तस्वीर लगाई उसमें तो मेकअप किया था उनके मुंह पे, मेकअप हुआ है। मेकअप किसी ने खराब किया था। सायरा की जो फोटो लगी नेक्स्ट डे, दैट हैड फ्लॉलेस स्किन थी उनकी, कुछ भी नहीं था। बट फिर ये भी हो सकता है मेरी तरह हो सकती है सायरा, मैं सामने से मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है, साइड पे एक्नी है, तो वो साइड पे जिस बेचारे ने मेकअप किया था वहां से स्किन खराब लग रही थी, वो यहाँ ऐसी पिक्चर है, सामने वाली पिक्चर से आपकी मतलब स्किन खराब पे आपका मेकअप नहीं होता सही, थोड़ा स्किन फिर आपकी वहां से लगती है ऐसे बम्पी सी लगती है, तो इस तरह कुछ होगा। क्योंकि जब मुझे इसने कहा ना कि सायरा कमेंट करने कि हर स्किन इज सो बैड, मैं कहा दैट्स नॉट हर स्किन, दैट्स मेकअप। तो मेकअप से तो आपकी स्किन सही हो जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, बट ये दिस कुड बी मेकअप प्रॉब्ली उसका मसला था। हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पे जाके बात की कि भाई हानिया की जो पहली वाली थी ना, जब बहुत देर पहले जब यासिर वाली लड़ाई भी हुई थी, जब यासिर ने दानेदार बोला था, वो बहुत अच्छा कॉज था, उन्होंने प्रॉपर अपनी एक्नी के साथ पिक्चर्स लगाई थी, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी दिस। मुझे खुद भी बड़ी मोटिवेशन मिली थी कि ठीक है, अगर एक्नी है तो इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बट अब वाली जो वीडियो थी डिडंट मेक सेंस, फिल्टर लगा के मुंह पे आप पूरी बात कर रहे हो क्या? थिंक दैट वाज ना कि वो बात हो रही थी कि आप अपने रंग में, अपने उसमें ना आप कॉन्फिडेंट फील करें, एंड यू आर सेइंग दैट विद द फिल्टर जो आपने वो सारा साफ कर दिया। उसके बाद हानिया ने अपनी एक पोस्ट लगाई एक ब्रांड के बारे में, जहाँ उन्होंने उसके ना ब्यूटी लाइन को वो करी थी, प्रमोट करी थी। तो लोगों ने कहा कि भाई आप मेकअप को प्रमोट करें एक तरफ। मे बी दैट वाज अ प्री हाइप स्टोरी फॉर दैट ब्रांड ओनली, यू नेवर नो। हां प्रॉब्ली बात तो फाउंडेशन की थी ना हानिया ने, फाउंडेशन लाइट। हां तो आई थिंक पर गलत हो गया ना, उनके ऊपर ही हो गया, तो यू कांट डू दिस। आजकल के ज़माने में तो नहीं, आपकी हर बात हर कोई देख रहा होता है। यार दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट कैंपेन, याद है वो जो सेलिब्रिटी ट्रोल्स को एंगेज कर रहे थे, हमारा कैंपेन निकला कैंपेन। एक्टर्स हैव टू बी स्मार्ट विद व्हाट कैंपेन दे पिक, और वो किस तरह उसको प्रमोट कर रहे हैं। खैर मिनाल खान ने बड़ी एक कमाल की पोस्ट लगाई है ना। मिनाल वाला मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने, उनका पिंपल था, उनका अब समर्स आ रहे हैं, सबने वेट लॉस के ऊपर भी सबने बोलना है। आई कुड फील हर, क्योंकि ये होता है वेट से रिलेटेड, एक्ने से रिलेटेड, हर चीज से रिलेटेड, तो वो आई कुड रिलेट एंड शी वाज हैप्पी विद हर स्किन, और उन्होंने दिखाया कि भाई ऑन द होल ईमान, इफ आई वर टू आस्क यू, डू यू थिंक गर्ल्स योर एज, जितनी यंग लड़की हमारे मुल्क की, आर दे कॉन्फिडेंट इनफ कि वो फिल्टर के बगैर अपनी इंस्टा पे लाइव जाएंगी, स्टोरी लगाएंगी कि फिल्टर्स? पता है फिल्टर्स अब लाइफ में इतने ज़्यादा आगे हैं। मैंने बीच में कहा था मैं फ़िल्टर फ्री होंगी, बट इवेंचुअली फ़िल्टर्स आपको खाम का होता है। अब कभी भी मैं अभी जब मैं नहा के हटी हूँ तो मैं सही लगूंगी, बट कभी आप बुरे हाल में होते तो आप फिल्टर लगाते हो, फौरन आप ऐसे लगते हो आप तैयार होकर बैठे हुए हो, तो यू डोंट इवन हैव टू अप्लाई मेकअप एट टाइम्स। आप जिस भी हाल में हो, आप अच्छे लगते हो, तो बड़ा मुश्किल होता है फिल्टर वाली दुनिया से निकलो। बट हाँ, इसको अपनी लाइफ ही ना बना लो कि हर टाइम होना ही फिल्टर में है। यू शुड बी एबल टू गो लाइव। काफी सेलिब्रिटीज हैं जो हर वक्त फिल्टर लगे होते हैं, जो हाँ जो पूरा वक्त फिल्टर होते हैं, वो गलत है। और एक सेलिब्रिटी का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, वो फिल्टर का तो खैर मुझे पता नहीं, वो एडिटिंग बहुत अपनी कहते हैं ना कटीली एडिटिंग करते हैं, ऐसी एडिटिंग करते हैं कि तो सीधी वो बदल देते हैं। मतलब कितनी अजीब बात है, मेकअप बहुत ज्यादा करते हैं। हां, अच्छा हमारे से मर्द भी काफी मेकअप करते हैं इंडस्ट्री में ना। आई वाज सरप्राइज्ड टू, आई वाज पर्टिकुलरली सरप्राइज्ड टू नो कि एहसान खान फाउंडेशन लगाते हैं। कि एहसान खान की स्किन बहुत अच्छी, फाउंडेशन का मकसद होता है क्या, स्किन को इवन करना मेरे ख्याल से। आई थिंक प्रॉब्ली एहसान खान बहुत प्यारे लगते हैं भाई, बहुत प्यारे लगते हैं। वो वाहिद बंदे, इनको आप देख कैसे कहते हो कितने प्यारे हैं एहसान खान। मुझे पता मेकअप की वजह से, जिस भी वजह से है, उनकी स्किन बहुत प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हम लोग मेकअप बहुत करते हैं अब तो आम लोग फाउंडेशन के निकलते हैं। इमरान अब्बास हैं, वो मेकअप करते हैं, उनका बहुत ज्यादा पता चलता है। तो आप मेकअप इस तरह करो कि पता भी ना चले और अच्छे भी लगो। लाइक यू नो जेनी एंड जॉर्जिया में एक टीवी शो देख रही हूँ, उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका मुंह और आपका नेक का कलर डिफरेंट होना, इसका मतलब कुछ गलत कर रहे हो। और अगर पता चले कि आप मेकअप कुछ लगाया है तो आप गलत कर रहे हो। मेकअप बगैर, मेकअप करने के बाद अगर आपका डिफरेंस पता चल रहा है, इसका मतलब आपने मेकअप सही तरीके से नहीं लगाया। हाँ, होता है हमारी अक्सर है ना। अगर आपका मेकअप भी पता चला आपने लगाया तो वो भी गलत किया। सैड। तो ऑन हमने मेकअप का ध्यान दें। हमारी बात हो रही थी मेकअप नहीं करने की,
एक्सेप्ट योरसेल्फ। ऑन द होल अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप पे ध्यान दें। टू ईच देयर ओन। अगर आपको मेकअप लगा के अच्छा फील होता है तो आप लगाओ, अगर आप मेकअप लगाए बगैर अच्छा लगता है उस तरह लगाओ। बस किसी के ऊपर इन्फोर्स ना करो कि आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा करना है। जस्ट लेट पीपल बी हैप्पी एंड एक्सेप्ट। ईमान बात कहने की वो भी थी ना अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के बारे में कि आप ये बात दिखा रहे हो कि भाई, बट वो बोले ना कि मेकअप लगाए हुए, ये नहीं ना कि हमारी स्किन ही ऐसी है। हाँ ये लोग भी कहते हैं ना कि हमारी स्किन ऐसी है, ये गलत है। कि हम तो कुछ नहीं बस आते आप हैं। एक्सेप्ट करो। जैसे अब एक वही पुरानी डिबेट है जो सर्जरीज वगैरह के ऊपर होता है, कोई आप करवाते हो तो उसको आप एक्सेप्ट कर लो, हाँ मैंने कराया, मुझे इस चीज़ में मसला था, मुझे इस तरह बेहतर लगा है, एक्सेप्ट कर लो। ये ना कहो कि मैं हूँ इतनी खूबसूरत, मैं हमेशा से इतनी खूबसूरत थी, जबकि एक्ट्रेस हमारे माशाल्लाह से हमेशा पकड़े जाते हैं क्योंकि पुरानी एड्स निकल आती हैं। तो इस तरह ना क्या करें। Anyhow, हमने बात बहुत लंबी खींच ली है। हाँ आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 के बारे में। पोस्ट नंबर 4 है रॉयल्टी के बारे में। क्राउन वाली रॉयल्टी नहीं है ये क्राउन वाली रॉयल्टी नहीं है जो आपको ताज पहन के मिलती है, ये वो रॉयल्टी है जो आपको नहीं मिल रही, सो बू। बेसिकली बात रॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक अगर आपको मैं अल्फाज में समझाऊं तो एक Basic, अदाकार अच्छा, हाँ। या कोई भी इंसान जब एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ता है तो उसको पैसे मिलते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। बट जब वो प्रोजेक्ट किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाता है, यूट्यूब पे जाता है या दोबारा रीरन होता है उसकी किसी चैनल पे, तो उसके जो पैसे मिलते हैं, जो पैसे कमाए जाते हैं, वो पैसे उस इंसान को भी मिलने चाहिए एक सर्टेन परसेंटेज। तो रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट है जो दुनिया भर में है, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इसकी बात हम थोड़ी डिटेल में आगे जाकर करेंगे। तो ये हम बेसिकली बात करना चाह रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में। और दुख की बात यह है कि हम अक्सर सुनते हैं आए दिन कि हमारे कुछ सीनियर अदाकार होते हैं, कुछ वेटरन्स होते हैं, वो वो मीडिया में बात कर रहे थे कि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, कोई फंड बनाए जाए। ऑब्वियस सब कुछ वो रॉयल्टी से लिंक नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर एक रॉयल्टी होती तो फायदा होता। इंटरनेशनली तो पता इतनी मजे की बात है, जो टीवी शोज होते हैं वो बार बार ना कभी किस चैनल पे चलते हैं, कभी किस चैनल पे चलते हैं, तो उसके ऑब्वियस पैसे आते हैं और पैसे सबको कुछ ना कुछ एक परसेंटेज मिलता है। ऑब्वियस बात है वक्त के साथ वो कम होती रहती है, बट मिलती तो है ना आपको। आपने एक काम किया, आपको जिंदगी भर उसके पैसे मिलने हैं। और कितनी दुख की बात है कि हमारी इंडस्ट्री में बात है ही नहीं। बट देन कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचता हूँ जो बेचारों को पहले पैसे मिल जाएं वही बड़ी बात है। बिकॉज आई हैव हर्ड कि पेमेंट स्ट्रक्चर बहुत खराब है हमारी इंडस्ट्री में। कि आप काम करते हो वो पैसे मिलते, तो मैं रॉयल्टी कहाँ मिलनी है? रॉयल्टी पहले मिलती थी पता है, पीटीवी देते होते थे, और फिर हमारे एक्टर भी माशाल्लाह से एक्टर्स ही हैं, उन्होंने कहा हमें अभी पैसे ज्यादा दे दो, बेशक बाद में ना देना, उन्हें तो पता नहीं होगा ना कि रीरन वगैरह हो सकते हैं, तो खैर अभी पैसे चाहिए, पैसा पैसा पैसा, तब उस वक्त उन्होंने पैसे ले लिए और अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि अभी हमें पैसे ज्यादा पैसे देते हैं, तो अब उन्होंने फिर इस तरह अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और अब वो खत्म ही हो गया। कहीं ना कहीं रीरन जब लगते हैं तो ऐड तो चलती है ना, पैसे तो उसके आते हैं। रीरन्स ना भी हो, अभी आम जो कोई यूट्यूब पे हम ड्रामा देखते हैं, यूट्यूब में ये बात पता है, मैं ये बात मैं कब से उठाना चाह रहा हूँ गैलेक्सी पे, लेकिन मेरी टीम मेरे साथ नहीं दे रही इस बात में कि जब यूट्यूब पे आपका एक ड्रामा लग गया, ठीक है, आपने पहले आपके टीवी पे उसके प्रॉपर एड्स चल गए, ठीक है, उसके बाद आपने टीवी पर अपना एक स्पॉन्सर भी ले लिया, प्रेजेंटेड बाय पैंटीन या जो भी जो होता है ब्रांड होता है, फिर आपका यूट्यूब पे लगा तो आपने यूट्यूब पे एड्स लगाए, आपने अच्छे खासे एड्स लगाए। यूट्यूब का भी स्पॉन्सर होता है, वो यूट्यूब का डिजिटल डाटा स्पॉन्सर होता है, कितने एवेन्यू से पैसे आप कमा रहे हैं। मतलब जैसे लाइक हमारा शो तो हमारे एड्स है, यूट्यूब के एड्स हैं, यू हैव लाइक यू नो मास्टर पेंट्स और पैंटीन जो हमें डिजिटली स्पॉन्सर कर रहा है, तो डबल चैनल्स हैं, डबल उसके क्या नहीं मन एड अच्छी खासी डल जाते हैं लोग अपने वो वाली एड जो आती है इंटरवल्स वाली। हां वही कह रही हूं, उनका एक चैनल से अगर आपका हो गया हो तो फिर आप उसके बाद YouTube पे तो ना डालो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं पता है मसला वही है ना कि एवरीबॉडी वांट्स व्हाट्स यू नो इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट, के उन्हें लगता है कि भाई सारा काम तो हम करें, एक्टर हमारे पे डिपेंडेंट है, हम इन्हें काम देंगे। हमने आर्टिकल भी किया गैलेक्सी इसके बारे में, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोनोपोली भी है कहीं ना कहीं। मैं उस पे आ रहा था कि कहीं ना कहीं मसला ये भी है ना कि 3-4 चैनल हैं, अगर आप यहाँ पे कहोगे भी हमें आप नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा। हाँ ये अगर सब लोग इकट्ठे होकर एक आवाज़ उठाएं, इन्हें जैसे कोई ट्रस्ट बने या कोई यूनियन बने, उसके जरिए बात हो सकती है। उमैर राना ने बताया आर्टिकल में कि हमारा यू नो एक ट्रस्ट था, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ इसका रिजल्ट ऐसा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो जितना मैं थोड़ा समझ सका ना इंडस्ट्री को, जो हमारे चैनल हेड्स हैं वो थोड़े ना शार्क्स की तरह हैं, बड़े बड़े शार्क्स की तरह हैं, तो वो सब उनके नीचे वो लगे हुए हैं, कुछ हो भी नहीं सकता। और कहीं ना कहीं हर चैनल के अपने फेवरेट्स भी अपने ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि यू नो मिस्टर एक्स फॉर इंस्टेंस, वो जाके एयरवाइज से बात करने को तैयार होंगे धड़ल्ले के साथ, वो जियो के साथ नहीं बोल सकते बात, कोई है जो जियो को बोल नहीं सकते, हमको बोल सकते हैं बात, हर किसी वो मसले पे तो हैं। लॉबियाँ बनी हैं, बाकायदा लॉबियाँ हैं, सर्टेन एक्टर्स हैं जो आपको किसी चैनल पे पता है कि वो यहाँ पे नजर आएंगे,
बट फिर ये बड़ी बात है कि मिकाल जुल्फिकार और सनम सईद दोनों ने बड़ी मिकाल vocally- मिकाल जुल्फिकार इज वन ऑफ दोस एक्टर्स हु इज नॉट इनटू एनी लॉबी। वो आपको एयर में नजर भी आएंगे, वो आपको हम पे नजर आएंगे, वो आपको जियो पे नजर आएंगे। बाकी एक्टर्स जो उन्होंने लॉबी खुल लॉबी के में बोला है पैसे दो मुझे, मेरा दियारे दिल 3 दफा लगा चुके हो, अगर मुझे पैसे मिल रहे होते तो मुझे कभी जिंदगी में काम ही ना करना पड़ता, इतनी दफा लगा चुके नहीं, हैं। बाकी जो बाई सिंगर्स होते हैं उनके गानों से इतनी रॉयल्टीज उनकी जिंदगी भर आती रहती हैं। वो हाँ, कभी obviously। आईट्यून्स, कभी कहाँ से, कभी कहाँ, कभी कहाँ। ड्रामों कितनी होती हैं वहाँ पे, तो बहुत प्रॉपर इंतजाम है। बट देन अगेन हमारी इंडस्ट्री इतनी भी चाइना सर कितना कमा रहे हैं, हाँ, कितना कमा रहे हैं सबके खा खा के कितना कमा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ये भी हमारी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है, कहीं स्टार्टिंग कर रही है, तो अभी चीज़ें भी इतनी प्रॉपर नहीं है। अभी तक स्टार्टिंग करी, कितनी स्टार्टिंग करनी है? नहीं फिल्मों का तो समझ गए, ड्रामे कहाँ स्टार्टिंग में, ड्रामे तो बहुत आगे पहुंच गए हमारी हैं। इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व नहीं, कहाँ आपके कौन से इतने आपको अजीम ड्रामे बनते नजर आ रहे हैं? क्या बजट ड्रामों के भी लोग कहते हैं मोमिन मोमिन बोलते हैं, मोमिन हमारे टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता। मोमिन क्या सपोर्ट करे टैलेंट को? मतलब हमारे ड्रामे होते हैं, लेट्स बी रियल यार, आपको 3-4 ड्रामों को निकाल दे, क्या हमारे ड्रामों का, क्या जो अच्छे वाले हैं उनका भी बता रहा हूँ, क्या दिल ना उम्मीद तो नहीं, खूबसूरत कहानी है, क्या बजट है उस ड्रामे का? शूट बहुत क्या पार्टी क्या दिखाते हैं वो लोग, गाँव मतलब क्या दिखाते हैं यार वो लोग, और क्या दिखा रहे अब तो budget की हैं? बात वार्डरोब नहीं क्या है, क्या हो रहा है इस ड्रामे में? कुछ नहीं हो रहा। आई थिंक बजट की बात नहीं है, टेस्ट का भी है। हमारे बहुत सारी गेम बजट की है। अब जो ये बनी है, ये जॉकर बनी है, शॉर्ट फिल्म बनी है ना, बजट इसका ज्यादा तगड़ा बजट था, क्या कमाल का काम हुआ है। चुड़ैल्स का बजट भी चुड़ैल्स का बजट कितना चुड़ैल्स कितनी मजे की बनी थी। अब एक और बात ये भी है ना, कहने के फिर मैं थोड़ी खुल के बात करने का मुझे लग रहा है मौका मिल गया है कि वो जो चुड़ैल्स बनी थी आसिम अब्बास ने, ठीक है, तो उससे था कि मैंने अच्छा काम बनाना है। बाकी मैंने ये भी सुना है, खैर मैं ना ही जाऊँ उस तरह, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा, बट कहने का मतलब है कि आप अच्छा क्या काम सुना कर, है मोमिन ने? मैं नहीं जा रहा। आप ये कहने कि आप What's the 411 मोमिन? Tell us the नहीं, कभी कभी ये भी goss. सुनने में आता है कि बजट होता है इतना है, ऑन पेपर वो खर्च इतना होता है, अच्छा, बाकी से लोग अपने भी कट खा रख लेते जाते हैं, हैं। खा भी जाती है, मसले भी सुनने में आते चैनल हैं। वाले भी खा जाते हैं, डायरेक्टर भी खा जाते हैं, एक्टर भी खा ही जाते हैं, सब कुछ ही खा ही जाते क्योंकि हैं। देखो बात हम करें बजट की, अगर आप इतने बजट का ड्रामा बनाएं तो प्रोडक्शन वैल्यू नजर आएगी ना आपको। अब खुदार मोहब्बत है, उसमें नजर आ रहा है पैसे लगे हुए हैं, कपड़े हो गए, लोकेशन हो गई, नजर आ रहे हैं पैसे। शादी का सीन है तो 50 लोग नजर आ रहे हैं बैठे हुए। हमारे ड्रामे में क्या होता है यार? और अब दिल्ला मीतो नहीं की बात मैं कहता हूं, और इतने ड्रामे यार बहुत मतलब थोड़े लो बजट लगते हैं, वो फील में आते हैं। बट देन अगेन वो इंडस्ट्री इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। अगर ये पैसे खाना छोड़ देना सब कुछ हो सकता है। ये जो मुझे चैनल लग से रहा- कमा मुझे रहे लग रहा हैं, पता- इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है बेहतर पता कैसे होगा, वो जो वेब सीरीज इंडिया में और दुनिया भर में आई ना, पाकिस्तान में अब शुरू हो रहा है वेब सीरीज का रिवाज, कुछ आएंगी उनके जरिए, मुझे लग रहा है, उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट की Netflix पे कितना अच्छा कंटेंट आता है। गेम थोड़ी उठाई जाएगी इनसे। खैर हमने थोड़ी बात डिटेल में कर ली इस कंटेंट के हवाले से। हाँ जी। उम्मीद करते हैं हमारा कंटेंट बेहतर होगा। फिर जो लोग अक्सर लोग बात करते हैं कि आप इंडियन कंटेंट क्यों देखते हैं, भाई इंडिया और पाकिस्तान की दोनों की ज़बानें सेम हैं, तो हमारे कल्चर भी काफ़ी हद तक सेम है, तो उनकी कहानी हमें अपनी कहानी लगती हैं। जब इतनी खूबसूरत वो शूट हुई होंगी, इतनी खूबसूरत वो बनी हुई होंगी, खाम दिल करेगा कहानियाँ देखने को। उम्मीद करते हैं, हमारी तो पूरी दुआ है कि पाकिस्तान में मज़ेदार कहानियाँ आएँ, अच्छे बजट की कहानियाँ, अच्छी वेल शॉट हों, अच्छे प्रोडक्शन के साथ आएँ, प्रोडक्शन के साथ अच्छी है, अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू के साथ आएँ। खैर ऑन दिस नोट हम इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं रॉयल्टी वाली जो बात है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ होगा। आगे बढ़े, फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पोस्ट नंबर 5 है अबाउट PSL। लास्ट वीक काफी लोगों ने कमेंट किया कि आपने पेशावर ज़ल्मी के एंथम की बात नहीं की। हाँ, या हम लोग कैसे बात करते, अगर हम लोग लास्ट वीक बात करते तब तक सब एंथम्स आए भी नहीं थे, तो हम लाहौर कलंदर्स के मास्टरपीस की बात कैसे करते? हम वेट कर रहे थे कि सारे एंथम्स आ जाए, हम उनके इकट्ठे बात करेंगे। तो अब सब एंथम्स आ चुके हैं। हालांकि इन सबको रैंक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कि इतने डाइवर्स सबके टेस्ट हैं, कोई इधर है तो कोई उधर है, कोई हॉलीवुड है तो कोई तेलुगु इंडस्ट्री है, कोई बॉलीवुड है, कोई लॉलीवुड है, तो यू कांट रियली कंपेयर देम। बट हम इनकी बारी बारी बात करना जरूर चाहेंगे, है ना ईमान? आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पेशावर ज़ल्मी की। भाई क्या किक एस 20 on 10 किस्म का ये क्या है? ये मैं सबको जो ऐसे खा जाते हैं ना, सबको के लिए होता है। इतना कमाल का शूट है यार। इससे साबित होता है, जो अभी बात में कर रहा था, बजट हो तो हमारा काम मुल्क में क्या काम हम नहीं कर सकते। मतलब क्या शूट किया यार, क्या शूट किया है। सिनेमाटोग्राफी देख लो आप, उसकी हर चीज देख लो। द डायरेक्टर हसन दावर डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन। भाई बहुत कमाल का काम किया है। एज एन एंथम आई फील कि वो उसमें वो नहीं है कि बहुत कि एनर्जी ऐसा नहीं है कि थोड़ा अंग्रेजी है इन इट्स ट्रीटमेंट। हां, अंग्रेजी नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था किसी की एड है, कोई एडिडास की कोई एड चल रही है, सब शूज दिखा रहे हैं, पीछे गाना चल रहा है। इट वाज नॉट योर ट्रेडिशनल एंथम के चलो शोर बजा दे तू और बजा दे तू, देखेगा क्राउड ग्रूव टीवी ते।
मतलब वो वाला इसमें स्पंक एज सच नहीं हाँ, था, थोड़ा तो वो- थोड़ा वो अंग्रेजी था, थोड़ा यू नो। वो थोड़ा इस तरह का होना चाहिए जिसमें सब उठे, अगर कहीं लगे स्टेडियम में तो सबके, ये पेशावर इस तरह का नहीं था कुछ। But other than that, as content, it deserves, you know, like all the क्या हुआ? हानिया के मूव्स बहुत अच्छे थे। हाने के मूव्स बहुत अच्छे थे, उधर एसरा के मूव्स बहुत कमाल के थे। मायरा मूव्स क्या थे? ऐसा बस चल के आ रही थी तो उधर भाग रही थी बस। दाएं तो फेंक रही थी ना वो। नहीं, कोई दाएं नहीं थी। मायरा हमारी लड़कियां जीत गई। मायरा हानिया खान ने दोनों। बहुत मायरा का पार्ट बहुत मजे का था। जो आते ऐसे वो गाना गाते हैं हल्का सा, वो जो लिपसिंग करती है बीच में। मायरा वाले पार्ट में उर्दू भी थोड़ा आ गया, तो वो बहुत मजे का था। मायरा का पार्ट मजे का था। I just wish मायरा, हानिया और एसरा इकट्ठे एक फ्रेम में होते। हो नहीं सकता था। हाँ, वो टर्की में थे। एसरा बाजी सुना पाकिस्तान नहीं आती, कहती मैं नहीं आना, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। और सुना एक मैंने। एंगन है जो बेचारे आते हैं और चले गए जलीलों धोखा के। खा के। सैड। 2 minutes साइलेंस। काशिफ साहब ने कोई नया बयान दिया, पता काशिफ नहीं ने क्या। फिर से कहा है कि मैं बुलाऊंगा, देखना फिर से ए, आएंगे, और वो वहां पे कह रहे हमें केस भेज रहे तेरे पे। तू दफा हो। अब वो एंगे करेंगे जिया बच्चन की तरह से हाल लेके। लेट्स सी क्या होता है। ऑन द आई थिंक जावेद अफरीदी को थम्स अप फ्रॉम आवर एंड, cuz उन्होंने अपना पता फेंक दिया। एस्टा को पहले हम लोगों को जरा कंफ्यूज किया कि एस्टा को शायद नहीं ले ला रहे, एंड पे ले आए। तो उन्होंने कहा मैं अपने वादे का जो एक बार जावेद कमिटमेंट कर ले फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसे कुछ उन्होंने किया। एस्टा को ले आए। रेहाना वाली बात मुझे किसी का मजाक कर रहे थे वो, अच्छा, उन्होंने असल में नहीं कहा था। मतलब जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। रेहाना को क्या मोमेंट का पिछली वाली वीडियो लगा से यहाँ पे। मैं ऑनेस्टली इफ समबडी हालात पलट मुझे के। सच्चे लोग बहुत पसंद है और उन्होंने साबित किया वो सच्चे हैं। उन्होंने एस्टा को लाने के हिंट्स फेंके थे और उसको ले आए तो था बट फिर लोगों 10 on ने 10। बाकियों ने अच्छा नहीं किया। हाँ, क्यों? उन्होंने कहा उन्होंने अच्छा एंथम बना रही, बाकी ने बहुत जलील किया। उन लोगों ने मेहनत वो नहीं जो की। जो बच्चे नहीं होते स्कूल में, जब एक बंदा टॉप कर लेता है दूसरे जान के जलील हम तो करते हैं। हम तो खेल ही नहीं रहे थे। हाँ, हम तो पढ़ के नहीं आए थे, तुम लोग पागल पढ़ रहे थे तुम लोग। इस तरह की उन्होंने सबने कोई पुराने गाने ले आए but हैं। जावेद अफरीदी, we appreciate we you। love you and we appreciate बाकी you। बेशक आपको कुछ ना करें, we appreciate आपने you साबित and किया your था कि efforts। पाकिस्तान में टैलेंट है, बस हमें जरूरत है अच्छे बजट की और हमारे रिसोर्स को इकट्ठा करने की, है ना? Yes। आगे बढ़े फिर। अगला अरे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के मास्टरपीस की, है ना? लॉर्ड थोड़ा सस्ता बना, मतलब काफी सस्ता बना। एक ग्रीन स्क्रीन के आगे सब खड़े होकर अपनी अपनी अदाएं फेंक रहे थे। अब्रार हक की आवाज भी काफी देख आवाज 10 on 10 थी और कहीं ना कहीं मजा इस सेंस में आ रहा था कि आपके क्रिकेटर्स एंजॉय कर रहे हैं, वो नाच रहे हैं। अब वो स्टार्स थे, कोई किसी सेलिब्रिटी ने आके, किसी माहिरा खान ने या किसी किसी माया अली ने आके उनकी लाइमलाइट नहीं छीनी, वो स्टार्स थे। बहुत क्यूट मोमेंट्स थे सबके, जिससे एक्सप्रेशंस और हमारे फॉरेन खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे डांस मूव्स का मुजाहरा किया। बहुत बहुत मजा आया मुझे। मैंने पूरी वीडियो देखी, ऑन ऑल एनर्जेटिक थी काफी। एक पेशावर की देखी और एक लाहौर की देखी। एक एक बंदे के स्टेप्स मूव्स बहुत पीपल आर कॉलिंग इन द वर्स्ट, बट आई थिंक इट वाज एक्चुअली नॉट। आई एक्चुअली लाइक्ड इट। आपके मुंह पे एक स्माइल होगी पूरा वक्त और आप अप्रिशिएट करोगे। इतने मूव्स थे यार, ऐसे ऐसे सब मेरे खुश थे। पूरा मजे का था, मैंने बहुत एंजॉय किया। बहुत बीच में मोमेंट्स एंजॉय थे। थोड़ा सा महंगा कर लेते, पैसे थोड़े खर्च लेते, एक थोड़ा सा और हल्का सा जरा प्रोडक्शन थोड़ी बेहतर होती तो अच्छा लगता। आगे बढ़े। आगे ईमान किसी बात करना चाहेंगे हम? आई थिंक कोयटा की बात करते हैं। ठीक है। आई थिंक कोयटा का भी मजे का था। कैची ट्यून थी, माया और बिलाल थे, क्या खूबसूरत केमिस्ट्री दोनों की। इनको मूवी दो इकट्ठे बहुत बहुत अच्छे लगे। सिजलिंग केमिस्ट्री थी दोनों की। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत मेड फॉर ईच अदर टाइप कपल लग रहा था। और एंथम की बात कर ले मां। एंथम मुझे पहली था रामिस ने मेरे धो दिए। क्या मतलब? मुझे रामिस एज अ सिंगर नहीं इतने अच्छे लगते थे। जब उन्होंने आज समझ वाले गाने में पार्ट गाया था, बट इसमें मुझे लगा कि हाँ, ही कुड हैंडल इट। और व्हाट वाज द हुक लाइन? काय कोयटा नहीं, काय खोटा, काय खोटा खोटा नहीं, काय कोयटा। हाँ, जीत के आएगा कोयटा। आर या पार कोयटा, ऐसे कुछ था। मुझे लिस्ट नहीं याद नहीं, बट अच्छा था, एंजॉयड इट। अच्छा था, हाँ, मतलब अच्छे एक्टर थे। इतनी पता प्रेजेंस अच्छी लगी, माया और बिलाल हैं। इतनी एफर्ट सबको डालनी चाहिए, इतनी एफर्ट डालनी चाहिए, सबको करना चाहिए। कि मतलब आप पेशावर जनता अन्नी ना मचाओ। मतलब आई अप्रिशिएट यू, बट बहुत महंगा बजट था उसका। इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे पेशावर से बेहतर इनका लगा है। इनका लग रहा था क्रिकेट का है, एंथम है, जज्बा है, थोड़ा वो उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई है। जल्मी वालों ने तो वो भी नहीं करना पसंद किया, लग रहा ब्लैक ही था सब कुछ। उन्होंने अपने कपड़े भी नहीं पहने होंगे, बट मुझे नहीं वो नजर आए दिमाग में। आगे बढ़े फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की, जिनका एंथम मजे का था, एंजॉय किया। सोचो क्यूबी वाला ना, लास्ट वीक तक मेरा सोना, हाँ ऐसे था, मजे का था।
मुझे 2 हफ्ते पहले जब PSL का एंथम आया था लोगों ने कहा हाय पंजाबी में क्यों है, अब ये सराइकी में है, मुझे सराइकी नहीं आती ठीक है, बट आई कैन अप्रिशिएट कि वो अच्छा गाना है, अच्छे सुर है, मज़ा आ रहा है, एक एनर्जी है। तो गाना किसी भी जुबान में हो, हम सब हमारी जुबान नहीं है, तो एज लॉन्ग एज म्यूजिक अच्छा, बीट अच्छी, मज़ा आता है, मज़ा आता है, एनर्जी थी, और कुर्तलैन बलोच की आवाज़ कमाल की, साथ सोच की आवाज़ सोच के साथ एक तड़का लग गया, तो मज़े तो बहुत मज़ा आई थिंक हमने इसको एंजॉय किया है ना। हाँ। अगला इस्लामाबाद कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जिसको गाया है अब्दुल्ला कुरैशी ने, बहुत डिफरेंट आवाज में गाया। हाँ मैंने कहा अब्दुल्ला की आवाज़ को क्या हुआ है बट अच्छा लगा मुझे, ऐसे ही होते हैं। उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा बदला, जोशीला बनाया, थोड़ा जोशीला, थोड़ा मजा आए, थोड़ा तड़का लगे भी एंथम में ना कुछ टाइप वाला मजे को बोला एंजॉय किया हमने इसके एंथम, मजे का। अब लास्ट बट यस द लीस्ट, कहते ना नॉर्थ ईस्ट यस द लीस्ट, कराची क्या नाम उनका, बोला किंग्स, जिन्होंने कोई एफर्ट डाली नहीं, उन्होंने कहा भाड़ में जाए PSL। ये सिर्फ पेशावर की बात हुए, लिखवा लो मेरे से, उनका हम क्या करेंगे, अब कौन ले आएंगे, हमारे फालसफ करके उन्होंने कहना है हम एसरा को ले आए थे, हम एसरा बाजी ले आए थे बाहर से। हमारे पाकिस्तानी वैसे बहुत जान के तंग करते हैं, बाहर की चीज़ों को कबूल करते हैं, बाहर की हर चीज़ को कबूल करते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े स्टार्स को भी नीचे दिखाते हैं, गलत बात है। जब हुमायूं, सईद, फहाम, मुस्तफा और सब ने कहना था कराची में हमेशा यही होते हैं, सब नहीं करना था, किसी ने कोई इतना खास इंप्रेस नहीं होता, वो एक डिफरेंट पेयर था, वो एसरा सबा का हम लोग ले थे बीच में, एकदम मजा आता, हुमायूं, फाद और सबा, क्या तड़का लगता, क्या अच्छा अमन, अच्छा ठीक है, मैं भी शायद किसी के साथ नहीं है ना, नहीं मैं भी शायद को ले आते हैं, अच्छा ये हमारे खान ऑलरेडी है ना, हाँ क्या हाँ ठीक है, इतना पता नहीं कुछ जज्बा नहीं आया जो तूने पेयरिंग बनाई। मैंने कुछ नया करने की कोशिश की, वो मैंने अपने फ्रेंड्स को कुछ डालने की कोशिश की, बट लाइक हाँ कुछ कर सकते। कराची किंग्स ने वो पुराना एंथम, पुराना गाना और पुरानी वीडियो, वो मजे का था। आई एम नॉट सेइंग कि आसिम तो मेरे आसिम है, उन्होंने बहुत मजे गाया, बट पुराना था तो इसलिए मजा बिल्कुल नहीं आया। और एक्टर्स वगैरह वाले सारे शॉट्स ही पुराने थे, सब कुछ ही पुराना था, कुछ नया नहीं डाला उन्होंने। I think there should be a new anthem every year, no? हाँ इतना तो कर ही सकते हैं। अगर आपने एंथम और पुराना वाला यूज करना कोई इशू नहीं है। अरे जफा को ले ले, वो हमेशा तड़पे होते गाने बनाने के लिए। नहीं सही में he wants to make new songs, very talented है, दानिल बहुत talented है। ना वीडियो बनाई नहीं, हाँ कुछ शॉट्स नए थे, कुछ क्रिकेटर्स के वो नजर आए मुझे, वो एयरवेल लगुना के पता चला मुझे, एयरवेल लगुना के क्रिकेटर्स के थे, बट सेलिब्रिटीज के सारे पुराने, सब वही पिछले साल क्रिकेटर्स के नहीं थे मान कुछ, क्रिकेटर्स के थे, सेलिब्रिटीज के। एयरवेल लगुना जब देखा मैं तो नया है। अच्छा हाँ लगुना तो साल आया ना, सेलिब्रिटीज की बात कर रही मैं, सेलिब्रिटीज के पुराने थे, बहुत पुराने थे। हुमायूं सईद, फहाम मुस्तफा का एक आधा शॉट, फहाम मुस्तफा था बीच में नहीं, हाँ थे, आई थिंक हुमायूं सईद का शॉट था एक आधा, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए। आप शॉट्स तो ज्यादा ऑल डालते हैं। PSL के सभी एंथम्स सिवाय कराची किंग्स से बहुत अच्छे थे, सबने मेहनत की, सबने एफर्ट पुट इन की, हमें मजा आया, हमने अप्रिशिएट किया, थम्स अप टू ऑल ऑफ देम फॉर आवर साइड। लाहौर कलंदर्स काफी अच्छी बाजी मार रहे हैं आजकल, नहीं मैचों में जीत रहे हैं, हाँ तो लगता है बाजी इस साल लाहौर के अंदर इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ा जलील होता है लाहौर वाले हर साल, उम्मीद करते हैं इस साल हम लोग PSL की ट्रॉफी जीत जाएंगे। तू ना सेलिब्रेट कर, क्यों समझता कब एनी इसी के साथ हमारा व्हाट्स द 411 का हॉट 5 का सिलसिला खत्म होता है। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स #व्हाट्स द 411। #What's the 411 में इस दफा लोगों ने पूछा है कि आपने ARY पीपल्स चॉइस अवार्ड को क्यों नहीं डिस्कस किया। सबसे पहले तो मैं खुश हूँ लोगों ने कुछ पूछा, हम तो तरह से थे आप कुछ पूछें। वेल बेसिकली हम लोग वेट करते इवेंट हुए, हम उसकी बात करें कि क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा। फिरोज खान और अबशा खान तो एज विनर सामने आ चुके हैं, पर बाकी आई हैव हर्ड के प्रॉपर इवेंट एक शूट हो रहा है, तो प्रॉपर इन्होंने ना एक स्टूडियो में शूट किया उसको, परफॉर्मेंसेस वगैरह भी होंगी होपफुली, परफॉर्मेंसेस, तो प्रॉपर एक इवेंट होएगा। तो आई थिंक ये जल्दी ऑन एयर भी जाएगा, तो मजा आएगा। तब इसकी बात हम लोग करेंगे डिटेल में, कौन जीता कौन हारा। देखो यार तुम इवेंट पे गए होते ना तो बताते कौन जीता, इवेंट हुआ नहीं, अब जब लिस्ट आएगी प्रॉपर तब उसकी बात करेंगे कौन जीता कौन हारा, किसने बाजी मार दी। और मुझे खुशी कहीं ना कहीं इस बात की हो रही है कि अवार्ड्स हमारे बहुत ज़रूरी है। नहीं वापस नहीं, मुझे लगा शायद खेरे इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स होना शुरू हो रहे हैं, और कहीं अवार्ड्स बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि एक्टर्स जो इतनी मेहनत करते हैं उनको अच्छा लगेगा जब उनको अप्रिशिएट किया जाए। हमारे मुल्क में अवार्ड्स कितने हैं, एक लैक्सेल अवार्ड्स हैं, ठीक है, एक हम अवार्ड्स हम के ड्रामों के लिए होते थे, अब एवा ने अपने ड्रामों के लिए शुरू कर दिए हैं, समझ लो अवार्ड्स भी हैं। कौन से? गैलेक्सी लॉलीवुड अवार्ड्स। लेकिन हम बागर टीवी के एक्टर्स की बात करते हैं, मैं टीवी के एक्टर इतना कमाल का काम करे, उनको सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा था, तो अच्छा लगा। अभी आई थिंक इनके पहली दफा इवेंट हो रहा है, वरना पहले ये ऑनलाइन होते थे एयरवे पीपल चॉइस अवार्ड्स, जैसे हमारा वैसे
मेरा बड़ा सैड फील होता है कभी-कभी। क्यों? हम सोशल मीडिया अवार्ड्स उस वक्त हुए जब हम प्रॉपर इवेंट नहीं था। हाँ। कितना मजा आता है अवार्ड लेने जाते। इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह नेक्स्ट अवार्ड होगा तो इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट भी। आपने जिताना है हमें। इंशाल्लाह। अब पता नॉमिनेट में करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों नॉमिनेट नहीं क्या करना? पता कि नहीं करना है। कितने ब्लॉग्स हैं? हाँ लेट्स सी। शायद हमारा व्हाट्स द वन नॉमिनेट हो जाए बेस्ट शो में। इतना नहीं होने लगा। क्यों हो सकता है, क्यों नहीं? अम्मा टीवी में होगा। You never know, you never know. अगर होगा मैं खुशी से मर जाना, मैं नॉमिनेशन में सेलिब्रेशन करके मर जाना। अगर दोनों हो जाए अम्मा टीवी में व्हाट्स द वन, फिर हम लोग पता क्या कहेंगे कि सारे वोट ना एक जगह जाएं, डिवाइड ना हो। इसे कहते हैं ख्याली पुलाव। वैसे अवार्ड दोबारा होई ना। और अभी मुझे लग रहा है बहुत लेट हो रहा है, 12 बजे वाले हैं, इसलिए हमारा दिमाग ना सारे इधर-उधर घूम रहा है बस। हाँ मेरी तबीयत थोड़ी नहीं काफी खराब थी। मैंने बात सुने बोली नहीं, मैंने कहा आप लोग अपसेट हो जाए, जरा दिल ना थाम के बैठ जाएं। अपसेट क्यों होना है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, मान जानती है 2 दिन से। मोमिन ने ना बताऊं मजा, मोमिन गया कहीं, वहां पर एसी चल रहा था, मोमिन को सर्दी मैं लग रही अपने थी, दोस्त but नहीं मैं अपने दोस्त को मिलने गया तो होटल में ना कमरे में एसी चल रहा था, मुझे तो ठंड नहीं महसूस हुई, तो मुझे लाइक ठीक लगा, आहिस्ते थोड़ी मुझे ठंड महसूस हुई, तो मैं फिर निकला वहां से बाहर, तो मैं थोड़ा कांप सा रहा था हल्का सा, तो मैंने कहा फिर मैं बाहर निकला, बाहर और ठंड थी बिकॉज बाहर ठंड है अभी लाहौर में, तो बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। हमारा माशाल्लाह से मेरा भाई इतना अक्लमंद है। मैं गाड़ी में बैठ के मैंने हीटर चलाया। अब क्या मतलब, तो जरा तत्ता गर्म हो गया, ठंडा तत्ता गर्म कहते हैं, नहीं ठंडा गर्म कहते हैं ना, थोड़ा जरा हम थोड़े अनवेल से, थोड़ा मेरी तबीयत खराब कंबल लेके सो रहा रात को। हाँ और फिर एसी भी चला रहा होता है। मेरे पता है यहाँ से मेरी पूरी ऐसे लग रहा है, नेक बहुत स्टिफ हो गई है, पता नहीं एसी सामने हमने वहाँ बहुत पड़ी है। निजी मसले आपका शेयर कर लिए, आई थिंक इसे हम शो फिर खत्म से करते दुबई हैं। आप बाद में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें मान को भी, मुझे भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। #what's-the-411 फॉर ऑल योर क्वेश्चंस, #feedback corner फॉर ऑल योर फीडबैक, और देखते रहें What's the 411।